नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसे लेकर समाज में कई बार गलतफहमियां फैलाई जाती हैं। क्या भारत के संविधान निर्माता, समाज सुधारक और दलित वर्ग के मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को गद्दार कहना उचित है? और आखिर क्यों कुछ लोग उनका विरोध करते हैं? आइए तथ्यों के साथ इस मुद्दे को समझते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भारतीय इतिहास के सबसे प्रभावशाली और महान व्यक्तित्वों में से एक हैं। उनका नाम उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने न केवल भारत का संविधान तैयार किया, बल्कि सामाजिक समानता और दलित वर्ग के अधिकारों की आवाज बुलंद की। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक ऐसे समाज की कल्पना की थी जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार, स्वतंत्रता और सम्मान मिले, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कई बार गद्दार और समाज विरोधी तक कहा गया। आज भी कुछ लोग उनके विचारों और कार्यों को विवादास्पद मानते हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि क्यों कुछ लोग बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध करते हैं, उनके गद्दार कहे जाने के पीछे के तर्क क्या हैं और इन आरोपों का वास्तविक सच क्या है। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हां, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का जीवन संघर्षों और उपलब्धियों से भरा हुआ था। उन्होंने भारतीय समाज की उस जड़ता को चुनौती दी जो जातिवाद और भेदभाव से ग्रस्त थी। उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान का निर्माण है। जब भारत स्वतंत्र हुआ तब देश को एक ऐसे संविधान की आवश्यकता थी जो सभी वर्गों को समान अधिकार दे सके। बाबा साहेब अंबेडकर जी ने संविधान सभा में इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। भारतीय संविधान न केवल दुनिया के सबसे विस्तृत संविधान में से एक है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और समानता का सबसे बड़ा प्रतीक भी है। इसके अलावा बाबा साहेब अंबेडकर जी ने दलितों और शोषित वर्गों के लिए कई आंदोलन किए। उनके प्रयासों से दलितों को शिक्षा और रोजगार में अधिकार मिले। उन्होंने अस्पृश्यता के खिलाफ कड़ा संघर्ष किया और इसे एक अपराध घोषित करवाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन कुछ लोग डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी पर गद्दार होने का आरोप लगाते हैं। इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं जिनका हम यहां विश्लेषण करेंगे। दोस्तों, कई बार यह आरोप लगाया जाता है कि अंबेडकर जी ने पाकिस्तान विभाजन का समर्थन किया, लेकिन अगर उनके लेखन और भाषणों को गहराई से पढ़ा जाए तो यह साफ होता है कि उन्होंने केवल यह कहा था कि अगर हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते तो एक समझौता करना बेहतर होगा। उनके विचार भारत को मजबूत बनाने की दिशा में थे, न कि इसे कमजोर करने की। दूसरा कारण, धर्म परिवर्तन। अंबेडकर ने 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। उनके इस कदम को भारतीय संस्कृति और हिंदू धर्म के खिलाफ बताया गया। लेकिन बाबा साहेब अंबेडकर जी ने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि वे जातिवादी सोच और शोषण से मुक्त होना चाहते थे। उनका धर्म परिवर्तन किसी के खिलाफ नहीं, बल्कि समानता और सम्मान की दिशा में एक सकारात्मक कदम था। तीसरा कारण, ब्रिटिश सरकार के साथ संबंध। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि बाबा साहेब अंबेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया, लेकिन सच यह है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन की आलोचना भी की और भारतीयों के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। वे हमेशा एक स्वतंत्र और समतावादी भारत के पक्षधर थे। लेकिन दोस्तों, लोग अंबेडकर जी का विरोध क्यों करते हैं? डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का विरोध